अंतिम स्नान है वो महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होगा और उसके पहले वीकेंड को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं और उन व्यवस्थाओं को का मौके पे परीक्षण करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं शासन के निर्देशों पे। और इस दौरान सेफ्टी, सिक्योरिटी तथा ट्रैफिक में किसी को कोई असुविधा न हो, साथ ही साथ सफाई, स्वच्छता और जल प्रवाह जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अनवरत मिलती रहे, इसके लिए आज विस्तृत चर्चा की गई है। और हम लोगों ने जितने भी मुख्य मार्ग हैं जो प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं उसके लिए भी कुछ अपने रणनीति में परिवर्तन किया है। उसके लिए वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग से प्रत्येक रूट के इंचार्ज के रूप में भेजे गए हैं, जिनको जो ऐसे ट्रैफिक पॉइंट्स जहां से कि ट्रैफिक धीरे होता है या जाम की स्थिति आती है उसको रोकने का और उसमें और सुधार करने का प्रयास करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ जो आ रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधा न हो। आने वाले वीक में हम अपने पूरे स्टाफ को, जो कि पिछले लगभग 40 दिनों से एक्टिव ड्यूटी पे और उसके पहले लगभग 1 महीने से यहाँ ट्रेनिंग लगातार कर रहा है, इसको और भी हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस मिसबिहेवियर की शिकायतें ना के बराबर हैं और हमारे सारे कर्मचारी और अधिकारी बिना शस्त्र के और जो उनको बताई गई ट्रेनिंग दी गई थी सॉफ्ट स्किल की और बिहेवियर की, उसका एक बेहतरीन नमूना यहाँ पेश किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो महाकुंभ समाप्त जब होगा तो उस समय तक हम लोग पब्लिक की अपेक्षाओं पे पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। सर, शिवरात्रि के स्नान और वीकेंड को लेकर जैसे नो व्हीकल जोन है, वीवीआईपी मूवमेंट, वीवीआईपी पासेस, इसको लेकर के स्पेसिफिक क्या निर्देशों की ये चीज़ें पहले से तय हैं कि जो मुख्य स्नान के दिन कोई वीआईपी पासेस नहीं होते हैं और स्थानीय ट्रैफिक प्रबंधन के बारे में, यहाँ का जो सिटी और मेला क्षेत्र के बारे में विस्तृत चर्चा और जानकारी समय से पहले यहाँ के अधिकारियों के द्वारा दी जाएगी, जिस तरह से मुख्य स्नानों के पहले दिया जाता है। और हम ये आपके माध्यम से इसको पूरी तरीके से प्रचारित प्रसारित कराएंगे ताकि किसी तरह की कोई कठिनाई श्रद्धालुओं को न हो। देखिए, महाकुंभ मेला 2025 का अब अपने आखिरी फेज़ में है और आखिरी दौर में है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का मेन स्नान है और उसी की तैयारी की समीक्षा के लिए हम और डीजीपी साहब आज आए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत के साथ साथ मौके पर भी पॉन्टून ब्रिजेस, चक्कर प्लेट्स, नदी में जो जल की मात्रा है और जो जल की शुद्धता है, ये सब देखने के लिए हम लोग आज आए हुए हैं। मंशा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कि महाशिवरात्रि के दिन और उसके पहले जो वीकेंड आ रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की इसमें कोशिश करेंगे, तो उनको एक बेहतर अनुभव हो सके और उनका एक्सपीरियंस कुंभ में आने का अच्छा हो, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। नदी में गंगा नदी में अभी लगभग 11,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज है, जो चीफ इंजीनियर साहब ने बताया अभी इरिगेशन के, और यमुना में लगभग 9,000 है, यानी 20,000 क्यूसेक के आसपास पानी अभी संगम पे चल रहा है और यही मेंटेन किया गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ सिल्टेशन बढ़ा है, तो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट को बताया गया है कि उसको डिसिल्ट करें और वहाँ से गंगा में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी और बढ़ा सकते हैं 26 तारीख के लिए, उसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। देखिए, ये महाकुंभ की तिथि ग्रह नक्षत्रों को देखकर तय होती है और ये डिस्नी वाटर पार्क नहीं है, इसीलिए तिथि आगे या पीछे इस तरह की बात करना बेमानी है। थैंक यू। जी हाँ, मुख्यमंत्री जी का आने का प्रोग्राम है। पानी की गुणवत्ता
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपने वक्तव्य में बहुत क्लियर किया है। बेदिंग क्वालिटी वाटर का BOD 3 से कम होना चाहिए और डिज़ोल्व ऑक्सीजन 5 से ज़्यादा होना चाहिए। डिज़ोल्व ऑक्सीजन यहाँ संगम पे 9-10 के आसपास चल रहा है और BOD इज़ लेस देन 3 कंसिस्टेंटली। फीकल कोलीफॉर्म 2500 से कम होना चाहिए, वो SPCB और CPCB दोनों के जो संगम के सैंपल्स हैं उसमें वो 2000 और 2200 का रीडिंग है। तो पानी बिल्कुल नहाने के लिए बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। वो यमुना का ही असर है सर। एक्चुअली यमुना जब हमने मेला शुरू किया था और आज की तारीख में हम यमुना 50 सेंटीमीटर हमारी डिक्रीज कर रही है। क्यों? धीरे धीरे सर फ्लो भी कम होता है यमुना का, हर बार ही कम होता है और ऑगमेंट नहीं कर पाते। आर्गूमेंट हम नहीं कर पाते सर, कहीं से ऑर्गेनाइजेशन का यमुना तो उसको हम गंगा से करके हम वहाँ संगम में लेवल